हेलो दोस्तों। एक लड़का जो गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, स्कूल के बाद पकौड़े और चने बेचता था, जिसके पास पैसा नहीं था, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि उसने भारत की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आज हम आपको ले चलेंगे उस इंसान की जिंदगी में जिसने सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा किया और पूरे देश को दिखाया कि अगर सोच बड़ी हो तो कोई भी आदमी करोड़पति बन सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है इंस्पिरेशन का वो जरिया जो आपकी सोच बदल देगा। धीरूभाई अंबानी, गरीब से भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन तक का सफर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मिलेगा वो सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी स्कूल टीचर थे और आमदनी बहुत सीमित थी। घर में कई बच्चे थे और खर्च चलाना मुश्किल होता था। धीरूभाई का बचपन संघर्षों से भरा था। स्कूल के बाद वो ताजा पकौड़े और चने बेचते थे मंदिरों और मेलों में। यहीं से उनमें एक व्यापारी का बीज पड़ा। उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन जोश और समझदारी बचपन से ही जबरदस्त थी। अगर बचपन में संघर्ष हो तो सोच जल्दी बड़ी हो जाती है। धीरूभाई ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और 17 साल की उम्र में मस्कट, ओमान चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। 300 महीना तनख्वाह। ये 1950 का समय था। मस्कट में उन्होंने तेल का व्यापार, ग्राहकों का व्यवहार और बाजार के नियम सीखे। उन्होंने देखा कि किस तरह बड़े बिजनेस चलते हैं और कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जा सकता है। उनकी आंखों में सपने थे और नौकरी से उन्हें क्लैरिटी मिल गई। मालिक बनना है, नौकर नहीं। जहां भी जाओ सीखना बंद मत करो, वही सीख आगे काम आती है। 1958 में धीरूभाई भारत लौटे मूवी। तब बॉम्बे में उन्होंने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। उन्होंने शुरुआत की मसाले और धागे के एक सपोर्ट से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के समय में बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन धीरूभाई ने सिस्टम को समझकर अपना रास्ता निकाला। उन्होंने साफ तरीके से काम किया और धीरे धीरे विदेशी क्लाइंट्स का भरोसा जीता। शुरुआत में वो खुद ही खरीदारी करते, पैकिंग करते और डिलीवरी भी खुद करते। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन नजरिया बड़ा होना चाहिए। 1970 के दशक में धीरूभाई ने भारत की कपड़ा इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने पॉलिएस्टर का बिजनेस शुरू किया और एक नया ब्रांड लाए, विमल, ओनली विमल। ये टैगलाइन भारत के हर घर में गूंजने लगी। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्वालिटी और कीमत तीनों ने मार्केट में तहलका मचा दिया। उन्होंने सबसे पहले रूरल मार्केट को टारगेट किया और वहां से ब्रांड फैलाया। कुछ ही सालों में विमल भारत का लीडिंग फैब्रिक ब्रांड बन गया। जो भी करो, ब्रांड बनाओ, लोग नाम से खरीदते हैं, चीज से नहीं। 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस का IPO निकाला, यानी कंपनी के शेयर आम जनता को बेचने शुरू किए। उस समय शेयर बाजार अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन उन्होंने मिडिल क्लास को इसमें जोड़ा। लाखों लोगों ने पहली बार शेयर खरीदे। धीरूभाई हर मीटिंग में छोटे निवेशकों को बुलाते, समझाते और विश्वास दिलाते कि आप भी कंपनी के मालिक हैं। शेयर मार्केट में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई। लोग उनकी बातों पर भरोसा करने लगे। सक्सेस तभी मिलती है जब आप दूसरों को भी अपनी ग्रोथ में शामिल करते हो। धीरूभाई यही नहीं रुके। 1980 और 1990 में उन्होंने रिलायंस को टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, फिर ऑयल रिफाइनिंग और टेलीकॉम तक पहुंचा दिया। जामनगर में रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी उन्हीं के विजन की देन है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को भारत लाया। हर सेक्टर में उन्होंने नए बेंचमार्क सेट किए। उनके लिए हर असंभव एक चैलेंज था, जिसे उन्होंने संभव बनाया। बिजनेस में लिमिट नहीं होती, बस सोच की लिमिट होती है। 6 जुलाई 2002 को
धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, उस समय रिलायंस का वैल्यू था 60,000 करोड़ से ज्यादा। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनके बिजनेस को आगे ले गए, भले ही बाद में कंपनी का बंटवारा हुआ, लेकिन धीरूभाई की सोच और सिस्टम आज भी रिलायंस में जिंदा है। एक आदमी जा सकता है, लेकिन उसका विजन अमर हो जाता है। धीरूभाई अंबानी ने भारत को सिखाया कि आप चाहे गांव से हो, गरीब हो, पढ़ाई पूरी ना हुई हो, आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और सिस्टम की उलझनों को अपने तरीके से हैंडल किया। उनका सबसे मशहूर क्वोट, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, हमेशा आगे सोचो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रियल लाइफ फाइनेंस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।